खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले के एक और बच्चे ने जाम शहादत नोश कर लिया। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 5 तक पहुंच गई। 13 साला हैदर ने जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत का रुतबा पाया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। तमाम ममालिक पाकिस्तान से ताउन करें। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिशें हैं। आलमी बिरादरी भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 2 हरीफ एटमी ममालिक के दरमियान जंग का तस्वुर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। अल जजीरा से इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अमन के लिए भारत को अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाना होगा। तर्जुमान पाक फौज और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आज दोपहर 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। General Syed Asim Munir, he is resolute, and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ अता किया। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके साबित कर दिया वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आज़म ने कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मीडिया को पाकिस्तान का फख्र करार दे दिया। ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मीडिया मुल्क का पिलर है। फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी, दुनिया को बता दिया सिर्फ सच बोलते हैं। अस्करी क़यादत का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज नेस्त नाबूद करने का अज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि खुजदार में सफाकाना कार्रवाई भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस मार्का हक का फैसला कुन मरहला करार दे दिया। पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अवाम को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब पहुंच गए थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने दोनों ममालिक में दैरीना मसाइल को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। Two countries are engaged in a conflict. It is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। अमरीका के पाकिस्तान और भारत के साथ राबतों का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत देते हुए बताया कि 2 मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक का परेशान होना फितरी अमल है। जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई।
हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितने सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन। 15,000 के पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराने के लिए भारत ने 15 लाख रुपए के मिसाइल दाग दिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार से वजाहत मांग ली। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा विजय वडेट्टीवार ने मोदी हुकूमत से ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात और खर्च पर वजाहत मांग ली। मोदी जी, आप ट्रंप के आगे क्यों झुके? कांग्रेस के सरबराह और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम से जवाब मांग लिया। खोखली तकरीरें बंद करने का मशवरा भी दिया। सदर आसिफ जरदारी से जिहाद ज़हूर की क़यादत में IMF के वफ़द की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने गुफ्तगू में IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित करार दे दिया। IMF का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। मियांवाली में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। कब्जे से राइफल्स, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब का CTD टीम को खराज तहसीन। साहिवाल में पुलिस ने कलअदम तहरीक तालिबान फितना उल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया, भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिश में है। गजा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल से फौरी रद्द-ए-अमल देने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट का दौरा करके काम का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कराची वाटर कॉरपोरेशन की तकर्री सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन असदुल्ला खान की तैनाती भी मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर के सर्विस स्टेशन पर वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट लगाने का हुक्म। अदालत के पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में मौसम की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। रवां साल भी गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। मुल्क में अलास्का के कम तरीन दर्जा हरारत से लेकर सहारा डेजर्ट का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पड़ रहा है। रहीम यार खान के कस्बे कोट समाबा के करीब नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादी इलाके में दाखिल होने से फसलें तबाह हो गईं। मकीनों की नकल मकानी। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। मेडिकल स्टोर डिपो बलूचिस्तान में 2 अरब की बेकायदगियां। 18 करोड़ की खरीदारी का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। ठेकेदारों और फर्म्स से टैक्सेस की मद में 31 करोड़ की कटौती न होने का इंकशाफ। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान के सर्विस रोड पर गहरे गड्ढे में गिरकर नौजवान जाँ बहक। वासा हुकाम की जानिब से टंकी के लिए खोदा गया गड्ढा 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी बंद नहीं किया जा सका। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से बच्चियों को हिरासा करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। सेफ सिटी और CCTV कैमरों से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
कराची में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर छोटी बड़ी मंडियों में पहुंचा दिए गए। खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्लों के जानवर खरीदारों को अपनी तरफ माइल करने लगे। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। अमेरिका की टैरिफ खत्म न करने पर यूरोपीय यूनियन पर इजाफी ड्यूटी लगाने की धमकी। टैरिफ खत्म न किया तो इजाफी 20% ड्यूटी आयद करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इंतबाह जारी कर दिया। अमेरिका पहले ही यूरोपीय यूनियन से दरामद गाड़ियों और स्टील पर 25% टैरिफ आयद कर चुका। डोनाल्ड ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोकने का हुक्म। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर किसी दबाव में न आने का ऐलान। ओमान की जानिब से पेश करदा तजवीज़ को कबूल कर लिया। इजरायली वज़ीर आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी पर तैयार। नेतन्याहू गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील के जोन की तामीर जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। मगरबी किनारे यूरोपीय सफारती वक्त पर इजरायली फौज की फायरिंग हादसा करार दे दिया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की कान फेस्टिवल में मुनफरिद अंदाज में शिरकत। ज़ेबतन शर्ट पर गजा जंग में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हाथों के निशान से दुनिया का सबसे बड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात का झंडा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत, बांग्लादेश, फिलिपाइन और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आलमी रिकॉर्ड बनाने में हिस्सा लिया। नाइला कियानी ने 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने का एजाज हासिल किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाक फौज और सिविल आर्म की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। ESL में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 8 गेंदों कबल हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 65 रन बनाकर नुमायां रहे। लाहौर कलंदर्स आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद से मुकाबला करेगी। Say, thanks to all the fans, and there was some unprecedented times there, and we went home, we came back, and we just wanted to put entertainment on the screens of people at home. And कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर को पाकिस्तानी फैंस के चेहरों पर खुशियां बिखेरने पर फख्र। पाकिस्तान में इंतजामात और सिक्योरिटी बेहतरीन करार दे दी। PSL में दोबारा शिरकत की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। YouTube channel at some point. And tomorrow night we are awarding Tom Cruise the BFI's highest honour, which is the BFI Fellowship. और फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की स्क्रीनिंग के मौके पर अदाकार टॉम क्रूज की सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो वायरल हो गई।